नाम साखी जैसे हमें पसंद नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे। पुण्य क्या होता है? पुण्य पाप लखूं कैसे, कहे टेम गुर ज्ञानी सत्य शास्त्र कहे जैसे। हमारी नजर में, हमारे जीवन में पुण्य क्या है? किसी को खुश करने का तरीका क्या है? कहते हैं ना कि इन्हें खुश करिस, तो कभी जीवन में हमसे कोई खुश होगा ही नहीं। पर यह है अपने आप को खुश करना है, अपने चित्त को प्रसन्न करना है, तो क्या सबको खुशियां बांटे। जब हम खुश रहेंगे, हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा, तो आपको देख के लोग बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, प्रसन्न चित्त है, इसको देखकर बहुत अच्छा फील होता है और जीवन जीने का ढंग हमें मालूम होता है कि कैसे जीवन जिया जाए। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी बताते थे कि 4 मित्र थे, तो उनमें से एक मित्र था ना, वो एक मित्र थोड़ा सा कंजूस था तो धन अपार उसको, परंतु थोड़ा कंजूस था। तो हमारे जो सत्य शास्त्र हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान को पुण्य कर्म करने चाहिए, और जब कोई ऐसे दिन, अच्छे दिन आए, तो उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शब्दों पे आप ध्यान देना कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? कि जहां पर उस चीज की जरूरत हो, वहां पे आपको सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। क्यों दान देना चाहिए? कि दान देने से आपके पुण्य बढ़ते हैं, और याद रहता है कि ये वही इंसान दान करता है, दानी है, इसके जीवन में वो एक गुण है, ये भी एक गुण है। कहते हैं कि गुण क्या होते हैं? कि ये भी एक गुण है कि जब हमारे हाथ में सब कुछ है, हम समर्थ हैं, हम समर्थ होते हुए भी यदि दान पुण्य नहीं करेंगे, तो फिर हमारे जीवन से वो एक गुण निकल जाएगा, वो माइनस हो जाएगा कि भाई इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये दान पुण्य नहीं करता है। दान पुण्य का मतलब दूसरों को खुश करना, कैसे हम उनको खुश रखें। जिनके पास कुछ नहीं है, उनको हम कुछ देकर खुश कर सकते हैं। सद्गुरु स्वामी महाराज फरमाते थे कि जो थोड़े में खुश है, जो थोड़े में खुश है, उसे देकर खुश कर दो। जो थोड़े में खुश है ना, उसको देकर खुश कर दो। अब जो बोलता है कि मेरे को ऐसा वैसा, वो नहीं। जो थोड़े में खुश है, उसको कोई बोलता है कि भाई खाना खिला दो, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना खिला दो। अब क्या है खाना खिलाना? थोड़ा तो है, खाना खिला दिया उसको। वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे दिए, तो इसे कहते हैं दान। जितनी हमें सामर्थ्य है, जितनी परमात्मा ने, गुरुदेव ने हमको सामर्थ्य दी है। तो एक मित्र था ना, उसमें से तो 3 मित्र उसको समझाते थे कि भाई थोड़ा दान पुण्य किया करो, दान पुण्य करोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आपको पुण्य मिलेगा। कहा हाँ, जब समय आएगा तो कर लेंगे। ऐसे कहते हैं ना कि भाई सत्संग सुना करो, सत्संग सुना करो, कि हाँ जब समय आएगा तो सत्संग सुन लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। सत्संग किन के लिए होता है? 60+, जो 60 से ऊपर है उनके लिए सत्संग होता है क्या? ये सबके लिए होता है। सत्संग क्या होता है, इस बात को हमें पहले तो समझना होगा कि सत्संग है क्या। सत्संग है जिस इंसान को अपने आप को बनाना है, ठीक करना है, जीवन कैसे जिया जाए, किस ढंग से जिया जाए, वो है सत्संग। जब वह कला हमारे जीवन में आ जाती है कि हम अपने लाइफ को, अपनी जिंदगी को किस प्रकार से जिए। घर में बच्चे हैं, वो बैलेंस करना है। घर में सास ससुर है, उसको बैलेंस करना है। घर में हमारे कौन पति देवता हैं, जिनको सबसे पहले हमें खुश करना है, तो वो बैलेंस करना है। जो बैलेंस करना सीख जाता है लाइफ में,
वो सत्संग के माध्यम से सुन के कोई ना कोई एक एग्जाम्पल, कोई ना कोई एक ऐसा अनुभव हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है, वो हमें बात समझ में आ जाती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं, सतनाम साईं। तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि जब समय आएगा ना, जब समय आएगा तो मैं अपने आप को दान पुण्य कर दूंगा। और ये बात आप ध्यान करना प्रेमियों, जो आज ये सत्संग सुन रहे हैं, जिस माध्यम से भी जहां पर आप बैठे हैं, कि कल कभी नहीं आती है। मैं बाद में हम कर लेंगे, वो बात कभी आती नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में और समस्त शास्त्रों में संत महात्मा गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं कि जो भी शुभ कर्म का पूर्णा आपके जीवन में उठता है, उसी समय आप कर दो, नहीं तो ये मन बहुत बेईमान है और ये पलट जाएगा और पता ही नहीं चलेगा आपको। फिर कल करेंगे, कल पक्का हम सुबह को 4 बजे उठेंगे, पक्का उठेंगे। और उठकर हम सबसे पहले क्या करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, फिर जाएंगे थोड़ा टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक, फिर आएंगे। ये हमारा दिनचर्या फुल बना दिया हमने, लिख लिया कि क्या करना है। कल हुई तो उठेंगे, फिर क्या हुआ कोई बात नहीं, अभी बहुत जीवन पड़ा है हमारा, कल कर लेंगे। तो आप बताओ अपने दिल पे हाथ रखकर, वो कल कभी आई है क्या? वो कल आज तक नहीं आई है। पर जब वही बात हम अपने गुरुदेव को, भगवान को कहेंगे, हे भगवान मेरे जीवन में एक नियम तो बने ना, मेरे जीवन में एक नियम ऐसा बन जाए कि मैं प्रातःकाल उठूं। तो यदि आप भगवान से ये बात शेयर करेंगे ना, तो ये अनुभव की बात है कि पक्का ही पक्का आपको भगवान एक ना एक दिन ऐसी सुमत देंगे कि आप कितने भी थके हो, रात को आप कितने भी लेट सोए हो, पर बराबर वो जब घड़ी आएगी ना, जिस समय आप उठना चाहते हैं, उस समय आपकी आंख खुल जाती है। कोई ऐसा लॉजिक है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें उस घड़ी, चलो बाबा उठो, समय हो गया। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उठते हैं कि नहीं उठते हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं, करके देखना, ये पक्की बात है, अनुभव की बात है। तो 3 मित्र उसको बहुत समझाते थे कि प्यारे, इतना सारा भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, तो थोड़ा तो आप दान पुण्य करो ना, इतनी बड़ी उम्र हो गई है आपकी, क्या पता काल कब आ जाए। कहा अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे। तो क्या हुआ, एक दिन संयोग से ऐसा हुआ कि जब वो सुबह को प्रातःकाल उठा, तो प्रातःकाल जब वो उठा तो उसकी आवाज जो है वो बंद हो गई, वो बोल नहीं पा रहा है। अचानक से पहले क्या हुआ, उसकी आवाज जो है वो बंद हो गई। बड़ा उसने प्रयास किया बोलने का, परंतु बोल नहीं पा रहा। बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, सब कुछ आ गया, परंतु उसकी आवाज जो है वो गुम हो गई, बोल नहीं पाए। अब वो जो 3 मित्र थे वह भी है, उसको देखा, हालचाल पूछा, कहा हमने आपको इतना समझाया जीवन में कि थोड़ा सा पुण्य कर्म कर लो, थोड़ा आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपकी भलाई हो जाएगी। अब देखो आवाज बंद हो गई तो क्या करेंगे आप बताओ। तो एक इशारे से क्या कहता है अपने मित्रों को, एक इशारे से कहता है कि वो एक सामने दीवार है, सामने एक दीवार है। तो उसका कहने का तात्पर्य ऐसे था कि उसको क्या था कि देखो अब आप बुरा नहीं मानता एक बार, है ना, क्योंकि ये तो इस जीव का एक क्या बोलते हैं कि स्वभाव बन जाता है। हम जीवों का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है हम जीवों का? हमारा नहीं होगा, परंतु एक स्वभाव है। कैसा स्वभाव कि हम छुपा छुपा के रखते हैं, बहुत छुपा छुपा के रखते हैं, और इतना रखते हैं छुपा करके जो हमें काम भी नहीं आने वाला है कभी।
कितना छुपा के रखते हैं। नहीं, कम से कम आप भगवान को बता के रखो। जिनको आप पूछते हैं उनको ये यहाँ पे इतना धन पड़ा है, यहाँ पे ये चीज पड़ी है। देखो, भगवान को, गुरु को साक्षी मानेंगे ना, वो है, उनकी अनुभूति करेंगे तो समय के अनुसार वो सारा सब सिस्टम बना देंगे आपका। अब वो जिसकी आवाज बंद होगी मित्र की, वो क्या करता था, जमा करके, वो जब जमा हो जाता था वो दीवार के पीछे रखता, दीवार तोड़ के दीवार के पीछे रखता था। तो गुरु महाराज जी बताते, शांति प्रकाश महाराज जी बताते थे कि एड़ा जीव भी है जेके दीवार तोड़े, दीवार खोदे, उनमें रखी पर दीवार ठाई करना करे ना दीवार में करे। अरे बाबा के बुधाया सही कितने पे तुमने पैसों। तो जब वो उनकी मृत्यु आती है तो ऐसे ही पड़ा रहता है। जब किसी समय में खुदाई होती है, कुछ होता है, तो वो मिलता है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। अब ये बात उनके बेटे हैं ना, उनके 3 और बेटे थे, तो उनको पता था कि हमारे पिताजी वहां पे रखते हैं छुपा करके, परंतु बेटों को भी नहीं देते थे वो, क्योंकि कंजूस थे। बेटों को भी नहीं देते थे। बेटों को बोलते थे कि कल देंगे, कल आपको पक्का दे देंगे धन। तो वो इशारा करें दीवार की तरफ अपने मित्रों को कि वो दीवार तोड़ो, वहां से पैसा ले जाओ और मेरे नाम से दान पुण्य कर दो। तो वो ऐसे ऐसे इशारा कर रहे। तो बेटों से पूछा, भाई आपके पिताजी ऐसे ऐसे इशारे करते हैं क्या? का पिताजी कह रहे हैं कि मेरा जीवन ऐसे ही चला गया, ये दीवारें खड़ी करके, मकान बना करके, ऐसे करके ऐसे ही मेरा जीवन चला गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब वो बेटे बोलेंगे अगर हमने इनको, इनके मित्रों को बता दिया कि इस दीवार में धन है, तो वो ले जाएंगे, दान पुण्य कर देंगे। तो जीते जी पिताजी ने हमारा भला नहीं चाहा, परंतु मरने के वक्त तो हमारा भला कर दे, तो बताया नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। और जब वो इंसान गुजर गया तो किसी काम का नहीं आया। बेटों ने आपस में वो सब धन ले लिया और पुण्य कर्म हुआ ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में कल, कहते ना कि हम कल पुण्य करेंगे, कल कभी नहीं आता है प्रेमियों। इसलिए जो करना है, जेकी करी सो हाणे करे बट, वक्त अथई, वक्त अथई, सेवा सुमरन दान करण जो, वक्त अथई, वक्त अथई। गुरु महाराज जी, वर्तमान गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो करना है आपको वो अभी करो। सेवा करनी है ना, अभी करो। क्या बोलते हैं, अरे मंदिर तो खुला हुआ है, हमारे शहर में मंदिर है, सेवा कर लेंगे, अभी तो लॉकडाउन है, मंदिर सारे बंद है। अरे जिसको सेवा करनी होती है ना, वो किससे पूछता नहीं है। वो तो ऐसा है सेवादारी, गुरु के दरबार के बाहर जाएगा, मत्था टेकेगा, झाड़ू लेगा और पहन के आ जाएगा, ये मेरी सेवा है। गुरु की दर का मत्था टेकना भी एक सेवा है। कई लोग बाहर से आ जाते हैं, वो सर झुका के जाते हैं। ये मंदिर आ गुरुदेव जो है ना, मंदिर में इंदस पर पैरी साईं टेंगुराम जी चौंठ के चुंदस। चौंठ बोलते किसको बोलते हैं पता है? चौंठ बोलते हैं जब हम मंदिर के अंदर, गुरु की दरबार के अंदर जब एंट्री करते हैं ना, तो वो चौंठ होती है। उस पे हम अपने हाथ लगाकर वो हाथ यहाँ रखते हैं कि हमारी किस्मत वो या भाग फिटल जिन जा, वो या भाग फिटल जिन जा से भाग बढ़ाएगा। जिनकी किस्मत फूटी हुई है, जिनके भाग फूटे हुए हैं, जिनकी नसीब में कुछ है ही नहीं, वो भी इंसान गुरु की दरबार में आकर, गुरु के सानिध्य में आकर उनकी किस्मत बन जाती है। कहते ना कि वो या भाग फिटल जिन जा, जिनके पास कुछ था ही नहीं, कंगाल थे, परंतु गुरु की रहमत ऐसी हुई, ऐसी कृपा हुई, वो धीरे धीरे धीरे, हम बोलते हैं कभी कभी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, प्रेमी आते हैं कि अरे स्वामी जी हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था, जीरो, कुछ था ही नहीं, पर आज जो हमारे पास है ना, वो ऐसे बोलते हैं जो आज हमारे पास है वो गुरु की, भगवान की कृपा है। जब जीवन में हम ऐसी बातें बोलेंगे ना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है
सब कुछ उनका है। देखो मरने के बाद ये शरीर जिसको हम कैसे रखते हैं, बड़ा श्रृंगार करके रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, रखना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं ऐसे पड़ा रहे। अमोलक भगवान ने हमको ये देही दी है, शरीर दिया है, इसका ख्याल करना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। परंतु एक सीमा के अंदर ज्यादा लेपापोती नहीं करें। ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी नेचुरल ड्यूटी है ना वो खत्म हो जाएगी। जैसे हमें परमात्मा ने संसार में भेजा है, जैसे हम नेचुरल हमारी ड्यूटी है उसको हम कायम रखें। ज्यादा ऐसे लेपापोती नहीं करें, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो हम हैं, जैसे हम हैं, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके। अब चाहे हम काले हैं, चाहे सांवरे हैं, चाहे कैसे भी हैं, हम आपके। किसी एक जगह पे हम गए तो वहां पे क्या था, आपस में कन्याएं थी ना, वो सेवा करती है मंदिर में। तो एक कन्या थी ना, वो सांवरी थी, रंग की सांवरी थी। तो सब उसे छेड़ते थे, क्या बोलते थे, काली है रंग का सांवरी थी। तो सब उसे छेड़ते थे मस्ती मजाक में कि ये तो सांवरी है, ये सांवरी है, काली है। तो एक बार वहां पे संतों की मंडली गई, गुरु महाराज जी गए। उन संतों को उसने कहा कि सब मेरे को बहुत छेड़ते हैं। क्या छेड़ते हैं, ये सांवरी है, ये सांवरी है। तो संतों ने उसे एक युक्ति बताई, कहा अब अगली बार से यदि कोई आपको कहे ना कुछ, कोई आपको छेड़े तो आप उनको एक बात कहें। तो आपको बोलेगी अगर आपको सांवरे हो, कहा मैं हूं सांवरी। क्या बोलेगी, मैं हूं सांवरी। भगवान कृष्ण कैसे थे, वो भी तो सांवरे थे ना। तो मैं भगवान कृष्ण की बहन हूं, उनकी मैं सिस्टर हूं, तो मेरा भाई भी काला सांवरा, मैं भी सांवरा, ऐसे बोल देना। आज तक उसका सिद्धांत ऐसे है, आज तक उसका नियम ये है। इतनी बड़ी हो गई है, शादी हो गई, परंतु क्या बोलती है, भगवान कृष्ण मेरे सखा, मेरे भाई, वो भी सांवरा, मैं भी सांवरा। तो संत महात्मा हमें युक्ति सिखाते हैं कि कैसे आप संसार से बचो, कैसे आप पार लगो। तो इसलिए कल कभी नहीं आता है, जो करना है सेवा, सुमरण, दान, पुण्य, हमारे पास समय है। समय रहते ही हम अपना काम सिद्ध कर लें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। गुरु महाराज के चरणों में, भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारे सारे काम सिद्ध हो, मंगल हो और हमें अच्छे काम हम लग जाए। बोलो गुरुदेव